अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कुरुक्षेत्र आश्रम के महंत देवनारायण जी आज आप लोगों को एक नए विषय की में आपको जानकारी देंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए महाराज जी, क्या नाम है महाराज जी आप? जयदेव जी। नोएडा से प्रमोद जी, और ये माता जी आश्रम पे रहती हैं, स्थान इसी आश्रम से। और ये बच्ची नोएडा से आई हुई, ये स्वदेश। सभी लोग महाराज जी की बात को सुनेंगे। माता जी अपने बारे में है ना, आप अपने भी कहेंगे। साहेबंद की करहल यूपी से साध्वी राधा दास साहब जी के आश्रम पर अभी आए हैं, कुछ यहाँ से जानकारी ले रहे हैं। इस विषय में साहब जी और कुछ बताएंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। कुछ मेरे को जो दिमाग में आया कि भाई विशेष जानकारी है उसको आपको प्रदान किया जाए। तो ये रामचरितमानस पर आधारित साधना बताए इसमें। पंच स्तरीय, जो पंच स्तरीय है कि 5 स्तरीय शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहम। ये स्थूल शरीर के लिए ये 5 चीजें हैं, है ना। तो इसके जो है आत्मा इसे जहाँ परे निर्गुण निराकार करते हैं, कोई सरगुण भी मान रहे हैं, कोई निर्गुण मानते हैं। तो स्थूल शरीर का ये है। तो अंग है। तो ये 5 स्तर। ये मानस है, रामचरितमानस, उस पे आधारित जो है योग साधना। अच्छा, मानस क्या है? शिव जी के मन में जो है ज्ञान, है ना, जो चरित्र है, रामचरितमानस। तो राम के चरित्र किसके मानस में? शिव जी के मानस में। वो रामचरितमानस, उसको उन्होंने जो है क्रमशः फिर आगे आगे काव्यभूषुंडी आदि जो आए ना, परंतु रामचरितमानस का तो जो है ना क्रमशः जो गोस्वामी दास जी को प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने लिखा। तो उसके ऊपर ही उनके जो वास्तविकता है, आज हम खाली कथाओं में उलझे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता जो है रामचरितमानस से शुरू से अंतिम तक साधनाओं के ऊपर सर्च किए हैं। यहाँ पर सर्च है, जैसे शरीर के जो रोग आया है तो उसका निवारण कैसे हो, है ना। तो यहाँ पे सर्च खोज है। वैसे ही जो है इंद्रियों में शक्ति चाहिए, आ गया थकावट, तो उसका एक खोज, जैसे ये स्वास्थ्य का खोज है तो सही खोज है, आपको पता चलेगा अभी। वैसे जो है इंद्रियों के स्तर पे खोज है, चिकित्सा है। ऐसे ही मन के स्तर पे जो चिकित्सा है, हाँ, चिंता आ गया कैसे जाए। हाँ, ऐसे बुद्धि के स्तर पे जो है भय आ गया है, अपमान आ गया है, वो कैसे जाए। ऐसे जो है अहम के स्तर पे जो है आ गया वियोग, तो वो कैसे जाए। तो जैसे चिकित्सा करते हैं शरीर का, वैसे जो है यहाँ पर 5 स्तर पे चिकित्सा है। साधना क्या है? चिकित्सा ही तो है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो साधना यहाँ पे बता रहे शरीर के स्तर पे साधना किसकी करनी है? स्वास्थ्य के। हमें क्या चाहिए जीवन में? जब 5 स्तर है वहाँ पर हमें शरीर के स्तर पे स्वास्थ्य चाहिए। ऐसे हमें चाहिए इंद्रियों के स्तर पे शक्ति चाहिए, है ना। ये जीवन की मूलभूत मांग है, ये एक दूसरे के बहुत डिपेंड है। खाली हमें स्वास्थ्य से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए इंद्रियों में शक्ति चाहिए, देखने सुनने का। बुढ़ापा तक, मरने के पहले तक हमें जो है, जब तक शरीर है, हमें ये 5 चीज चाहिए, ठीक है ना। मन के स्तर पे चाहिए आनंद, जिसको सुख कहेंगे। बुद्धि के स्तर पे ज्ञान चाहिए। ऐसे अहम के स्तर पे प्रेम है। प्रॉब्लम ये है, साधना की आवश्यकता क्या पड़ी है?
ये तो हमारे वैसे स्वरूप ही है, जीव का स्वरूप ही है। और जीव जो ईश्वर के अंश कहा गया है ना? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का अंश है। तो फिर क्या से जो गुण जैसे सागर का है शीतलता, जल का, वैसे ही चाहे गिलास में भी एक बूंद है ना पानी, कहीं बूंद पानी है तो वो सागर के ही गुण उसके अंदर है ना। ऐसे ही जो है इस हमारा भी जो है ना स्वरूप जो है यही है कि अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, आनंद, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, ये हमारा मूलभूत स्वरूप ही है। और स्वरूप के बारे में जब थोड़े से और बता दूं, एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। तो रूप तो क्या से हम लोग के है, 2 हाथ 2 पैर वाला, ये सब रूप है। और देवी देवताओं के बारे में भी हम कहते हैं रूप। तो कबीर साहब का अपना रूप हम लोग ऐसे रामकृष्ण आदि जो देवी देवताएं हैं है ना, भगवान कहते हैं, उसका रूप है 2 भुजा आदि, 4 भुजा आदि आदि। लेकिन स्वरूप अलग चीज है। स्वरूप कैसा, जैसे हम कह देते हैं किसी व्यक्ति को कि भाई ये तो गौ है, ये किसी व्यक्ति को सीधा साधा देख के क्या कहते हैं, गौ है। तो गौ रूप में तो नहीं है ना, रूप वो 4 पैर नहीं है ना, वो नथुना है ना, वो है कान है, तो रूप में तो नहीं है, मानव जैसा है उसका, इसलिए उसको मानव कहते हैं। लेकिन जो है स्वरूप में सीधा साधा होने के कारण से उसको कह देते हैं ये गौ है। ऐसे ही हमारा ये रूप है लेकिन एक स्वरूप है हमारा। ऐसे ही भगवान का जो एक रूप है, एक स्वरूप है। स्वरूप जो है यही है, अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, आनंद, अखंड ज्ञान, प्रेम है। ठीक है ना, यही इसी के लिए हम जो है ललायित रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि शरीर के स्तर पे हम कहें अखंड स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन हमारे आ जाता है रोग। ठीक है ना, तो रोग, कभी रोग, अब यहाँ पे क्या है कि कारण बता रहे हैं, रोग का कारण क्या है, मल है। जबकि हम लोग बाहरी जो सिचुएशन है, बाहर के जो ये है, बादल लग जाना, पानी गिर जाना, कभी गर्मी कहीं ठंडा, उसको हम लोग कीट पतंग को हम मानते हैं कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर जो सर्च किए हुए हैं वे कह रहे हैं कि रोग का कारण मल है। मल जो इकट्ठे हैं पेट में, वो हमारे रोग का कारण है। अब यहाँ पर औषधि से स्वास्थ्य की आशा हो जाती है, क्योंकि औषधि खाए तो रोग दब जाता है। तो ये मानते हैं दब जाता है तो उसी को समझ रहे हमारे सर दर्द ठीक हो गया, हमारे बुखार ठीक हो गया, हमारे बीपी, हमारे शुगर दब जाने से ही समझते कि हमारे रोग ठीक हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें जो है ना औषधि से हमें स्वास्थ्य के बात नहीं करना है। हमें ये मानना है कि जैसे कोई भगवान को मानने वाले भगवान को कहें स्वास्थ्य देता है, या फिर गुरु को मानने वाले गुरु को कहें कि गुरु महाराज ही है ना हमें स्वास्थ्य देते हैं। अब वैसे कहा जाए तो भगवान तो एक चलो माना गया है, लेकिन गुरु को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि सामने हम देख रहे हैं। हाँ, ये प्रत्यक्ष है। देखो भावना की बात है कि भगवान को हम बड़े आस्था के साथ स्वीकार करते हैं, उन्हीं पे चल रहा है रचना में। लेकिन गुरु को हम एकदम सामने देख रहे हैं, इसलिए भगवान से भी ज्यादा हमें ये विश्वास होना चाहिए, होता है ये। तो गुरु कौन कि कोई हमें जो मार्गदर्शन किया, जिससे हमारे हेल्थ मिला, कम से कम छोटा सा लाभ हुआ हेल्थ, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। वही हमारे लिए मार्गदर्शक होती है, वो स्वास्थ्य देते हैं। थोड़े से प्रयोग क्या कर जाना है कि संतुलित आहार। ठीक है ना, हमें औषधि न लेकर के क्या करना है, संतुलित आहार ले लेना है। संतुलित आहार में ये है कि पहले पेट को कुछ देर खाली रखें, उसके बाद कुछ लेना है तो जूस ले लियो। अब ग्रीन जूस हो जाता है वो बेहतर है। और उसके बाद फिर
1 बजे लगभग फल सलाद खा लिए और रात में अनाज खा लिए टाइम। ये संतुलित आहार है। जहाँ अभी हमारे रोग आने के लगभग में हमारा भोजन था 3 टाइम भोजन अनाज, वहाँ पर हम जो है चाय दूध भी हमने रोका है, दूध से बने हुए चीज है, और कोई नशीले पदार्थ है उसको हम रोकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे सही ढंग के संतुलित आहार होगा तो उससे जो अभी क्या है दवा खाने से कभी स्वास्थ्य मिल जाता है, फिर रोग आ जाता है, फिर स्वास्थ्य ये अप डाउन चल रहा होता है। लेकिन जैसे हम संतुलित आहार लेते हैं हमारे अखंड स्वास्थ्य बना रहता है। जब तक जितना हम करेंगे उतने हमें मिलेगा। ऐसे ही जो है इंद्रियों के स्तर पे शक्ति चाहिए हमें, लेकिन आ गया थकावट, ठीक है। कारण क्या है? अम्ल है, और उल्टे सुल्टे जो खाए तो अम्ल कहेंगे तत्विक बात, ठीक है। उससे हमारे थकावट आ जाता है। हम मान ली तो जो है ऐसा डाइट करते हैं जैसे पत्ती और फल है उसका भोजन, और रात दिन रामचंद्र जी के काम कर रहा है, कोई थकावट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भोजन देखिए, भोजन से शक्ति की आशा करते हैं। अब भोजन में भी क्या है, कोई ऐसा शराब को ही भोजन कह रहा है, ये तो मेरा भोजन है, ये ना मिला तो मेरा शरीर नहीं चलेगा। ऐसे कोई हवा पे रहने वाले कहता है कि भाई यही मेरा भोजन है, ठीक है। इधर दिखाएंगे कि यहाँ पर कोई लेने वाला अंडा मांस शराब आदि कोई अपना भोजन कह रहा है, कोई कहता है भाई दवा नहीं खाऊंगा तो मेरा शरीर नहीं चलेगा। मतलब शरीर जो चल रहा है उसी को समझ रहा है मेरा भोजन है। ऐसे कोई चाय पीने वाले ऐसे दूध से बने हुए चीज को कह रहे हैं कि मेरा भोजन है, अनाज खाने वाले अनाज को कह रहा है, सब्जी को खाने वाले सब्जी को कह रहा है, फल सलाद। कोई हवा को पे जो रह रहे हैं वो कह रहा है यही मेरा भोजन है, ठीक है ना। तो हमें जो है बिना बंधन के, बिना बंधनों के जो हमारा हो, जिसके बिना भी हम रह सकते हैं कुछ, वही हमारे सही में वास्तविकता कहेंगे भोजन, ठीक है ना। तो अब फिर जहाँ क्या नाम से इसमें आसक्ति भी हो रही है और तन की बर्बादी है, धन की बर्बादी है और जन की बर्बादी है। इसमें भी उसी तरह से तन दवा खा करके शरीर हमारे खराब ही हो रहा है, कोई लाभ है ही नहीं दवा खा के, ऐसे चाय पी करके। तो क्यों नहीं हम ऐसे चीज को हम अपना भोजन बनाएं जो कि तन है सो बढ़िया रहे और हमारा जो है काम भी चले, अपना शरीर निर्वाह भी हो और जन समाज की सेवा भी कर सके। ऐसा चीज कोई भोजन बनाया जाए, है ना। और इसके बिना एक दिन नहीं रहेंगे तो उतना कोई हमें तकलीफ भी नहीं होगा, ऊपर से ऊपर जितने भी चीजें है ना। तो इस तरह से भोजन से शक्ति की आशा करके भोजन ले रहे हैं, दूध आदि पौष्टिक आहार कोई, तो उसको हजम करने में भी ताकत लगता है तो थकावट आ जाता है। काम करने से तो थकावट आ ही रहा है, देखने सुनने से थकावट आ रहा है, लेकिन भोजन करने में भी थकावट आ रहा है। आप कल से अनुभव कर रहे हैं आप लोग जो है कि जूस पिए हैं और क्या नाम से फल सलाद खाए, खाली एक टाइम जो है कोई जो है खाली फल पी रहे हैं, कोई सब्जी ले लिए फल और सब्जी खा लिए, कोई रोटी खाए, तो कम से कम 2 टाइम का जो अनाज था वो बंद हो गया है ना। तो इस तरह से भी आप अनुभव किए हैं और हर कोई कर सकते हैं इसको। आजमाइश का सारी चीज है, खाली कहने का नहीं, आजमाइश करके देखें। तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई बड़े भारी तपस्या भी नहीं करना है ना। सामान्य जीवन शैली में भी हम इस तरह से देख सकते हैं करके। तो भोजन 3 टाइम के अनाज से ही हमें इतने थकावट आ रहा है। यदि तुलना करेंगे, यदि फल एक आध दिन खा करके जूस पे रह करके, अब एक टाइम अनाज जो जैसे एक मल मूत्र का विसर्जन क्या है वो बता रहा है, मल क्यों निकला, क्योंकि अंदर था, वही तो बाहर है। तो मल को तो हम खराब कर रहे हैं, लेकिन रोग को
रोग को भी खराब करते हैं, लेकिन उसके जो है ये नहीं कह रहा है क्या नाम से ये अंदर था वही बाहर आ रहा है ना। तो यहाँ पर अम्ल है वो दब जाता है, जैसे हम भोजन लेते हैं है ना, वैसे ही हमारे जो है वो अंदर का विकास दब जाता है। तो भोजन से शक्ति की आशा, भोजन से अम्ल दब जाता है। लेकिन यहाँ पर भोजन को हम नहीं कहेंगे शक्ति देने वाला, हम कहेंगे जो है गुरु महाराज ही शक्ति देते हैं या भगवान ही शक्ति देते हैं। और थोड़े से उपाय क्या करना है, युक्त उपवास तरीके से उपवास। उस दिन जो है उसमें उपवास में हम ये कहेंगे कि क्या हमसे ये जो है आपके इसका मनाही करें है ना, उपवास के दिन में कम से कम एक भी दिन यदि उपवास किया और उसमें सही तरीके से इसको रोका, नशीले पदार्थ इसको भी रोका, इसको भी रोका, चाहे दूध और दूध से बने हुए चीज और अनाज को तो रोकते ही हैं, लेकिन लोगों के जो ये दूध से बने हुए चीज है उस दिन जो है क्षारीय भोजन लेना चाहिए। क्षारीय माने पेट की सफाई करने वाला, न कि शरीर को पुष्ट करने वाला हो, है ना। तो जो आप उस दिन क्या ले सकते हैं, तो ये निम्न से निम्न आहार होगा उपवास के दिन, आग में चढ़ा हुआ है ना, जैसे उबली हुई सब्जी है या और भी कचौड़ी पकौड़ी खाते हैं है ना, वो सब बंद करके जो है बिना आग में चढ़े हुए फल सलाद है, जल जूस है और हवा है। तो सबसे बेहतर है हवा, उससे निम्न जल जूस है और उससे भी निम्न जो है फल सलाद। बस इतना ही में यदि करें तो बढ़िया से उसके जो उपवास का फल है जो मिल सकता है। कोई भी रोग है उसका जा सकता है, रोगों में जाने बर्बाद होने वाला पैसा बच सकता है, ठीक है। तो इस तरह से युक्त उपवास उससे क्या होगा, अखंड शक्ति मिलेगी। अच्छा, इसको एक दिन यदि करते हैं तो उसका तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इसको जो लंबा कर लें तो बड़े से बड़े रोग भी जा सकता है। खाली एकादशी पूर्णिमा में ही न रुके रहें, उसको जो है नवरात्र के रूप में कहो, जब भी हमारे रोग है हम उसी दिन से ही लंबे समय तक उपवास करते हैं, ठीक है ना। तो बड़े से बड़े रोग भी जा सकता है, कोई दवा बिना दवा के। हाँ, तो इस तरह से इंद्रियों की जो थकावट है वो जा सकते हैं। आपके चश्मा चढ़ गया है, चश्मा उतर सकता है ना। आपके हाथ में डंडा ले चुके हैं है ना, तो डंडा भी छूट जाएगा। इतने इंद्रियों में शक्ति का मतलब यही है। जो 9 इंद्रियाएं हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, उन 10 में जो है इंद्रियों की शक्ति दोबारा संचार होने लगती है, क्योंकि ये अम्ल है सो समाप्त हो जाता है उसमें। युक्ति उपवास करने से अम्ल नष्ट होने लगता है, एनर्जी सो वापिस आ जाती है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर के चिकित्सा मन के स्तर पे यहाँ पर हमें चाहिए था जो है आनंद, जिसको सुख कहेंगे। सुख वैसे 2 तरह से हो जा रहा है यहाँ पे। प्राणी पदार्थ और पद के जो प्राप्ति है, जो क्षणिक है, जो नाशवान है ना, इससे जो मिलता है तब तो हम उसको सुख कहते हैं। लेकिन बिना प्राणी, बिना पदार्थ, बिना पद के हमें जो सुख मिले, बाहरी अपेक्षा के बिना जो सुख है, वो जो हमारे आनंद है, उसको यहाँ पर आनंद शब्द से लिया गया है। तो लेकिन आनंद के जगह में हमारे आ गया चिंता। कारण क्या बना, आसक्ति और इच्छा। इच्छा कहते हैं जो क्या हमसे नहीं है वो आ जाए, इसको कहते हैं इच्छा। नहीं है वो मिले, इसका नाम इच्छा है। और आसक्ति कहते हैं जो है लेकिन चला न जाए, कोई ले न ले, नष्ट न हो जाए, ये इसका नाम है आसक्ति। मेरे से दूर न चला जाए, मेरे ही पास रहे, इसका नाम आसक्ति है। तो यहाँ पर भाई एक तो इच्छा होना ही गलत है, क्योंकि इच्छा होती है फिर वो जो है वो तकलीफ देता है, उसके लिए फिर हमें कोई उपाय करना पड़ता है। और उपाय करने के बाद मिल गया तो वो भी ऐसो देता है ना।
अब यहाँ पर विवेकपूर्ण सेवा यदि कर लेते हैं तो हमें एक तो इच्छा नहीं होगी। यदि सेवा में लग जाए तो हमें इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि भाई कहे भाई भगवान दे दे या कोई दे दे मेरे को और मैं किसी को दे आऊं, ठीक है। तो ये कौन है? एक नादानी है। हम किसी से अपेक्षा करें और उसको ले जाकर के किसी को दे दें, सेवा कर दें, है ना। तो इच्छा ही समाप्त हो जाती है जहां देने लगते हैं विवेकपूर्ण सेवा की, ठीक है। अच्छा, आसक्ति भी नहीं रह जाएगी। क्यों कि जहां हमें हमारे पास है, किसी तरह से उपलब्ध हुआ है ना, उसको हम स्वयं प्रयोग कर लिए, खाए पिए भी, पहने ओढ़े, मकान बनाए, जो भी किए, तो भी क्या से उसके बाद जो बचा हुआ है वो नष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, है ना। या फिर किसी को खिला दिए, पिला दिए, दे दिए इच्छा के साथ अपने, तो भी क्या से ना, अब बचा हुआ है तो नष्ट हो जाने में उसका कोई तकलीफ नहीं रहेगा, दोनों समाप्त हो जाएगा। एक तो इच्छा नहीं होती है, दूसरे जो आसक्ति भी नहीं रह जाती है। भाई खा पी लिया, जो भी बचा है चलो किसी तरह से अपने हाथ से